नमस्कार। बांग्लादेश इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हाल की हिंसा ने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बांग्लादेश में अचानक से इतनी ज्यादा अशांति क्यों फैल गई। मतलब ऐसे क्या हो गया कि लोग सड़कों पर उतर आए। और इसकी वजह काफी चौंकाने वाली है। एक लोकप्रिय युवा नेता की हत्या। जी हाँ, बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। तो चलिए सबसे पहले उसी घटना को करीब से देखते हैं जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया, एक नेता की हत्या। तो सवाल उठता है, कौन थे ये शरीफ उस्मान हादी? देखिए, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो युवाओं के लिए एक उम्मीद की तरह थे। छात्र आंदोलन का एक बहुत ही जाना माना चेहरा, और इसी वजह से ढाका में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लोगों के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे। और फिर उनकी मौत ने जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्हें सिर में गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच पाई। बस इसी एक घटना ने लोगों के दुख को एक भयानक गुस्से में बदल दिया, और फिर देखते ही देखते पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। और ये गुस्सा बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैला। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक हत्या ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। समझने वाली बात यह है कि यह हिंसा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। ढाका, राजशाही, चिट्टोग्राम, ये सारे बड़े शहर विरोध प्रदर्शनों के हॉटस्पॉट बन गए। हर तरफ बस पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी का ही मंजर था। हद तो तब हो गई जब मीडिया को भी नहीं बख्शा गया। सोचिए, कई न्यूज चैनलों और अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई। इससे वहां काम कर रहे पत्रकार और दूसरे कर्मचारी सब खतरे में पड़ गए। ये एक तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला था। और फिर इस मामले में एक और एंगल जुड़ गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए, और बस इसी के साथ ये जो एक घरेलू संकट था वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जिसने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि इतनी हिंसा और इन बिगड़ते हालात के बीच सरकार क्या कर रही थी। चलिए अब जरा सरकार की प्रतिक्रिया पर भी एक नजर डालते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया में सच कहूं तो एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिला। देखिए, एक तरफ तो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो शांति की अपील कर रहे थे, राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस और सेना को तैनात कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद हिंसा काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गुस्सा है ये रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसकी जड़ें वो सालों की राजनीतिक अस्थिरता और कई अनसुलझे मुद्दों में छिपी हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इसी साल यानी 2024 की शुरुआत हुई थी नौकरी आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़े छात्र आंदोलन से। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते शेख हसीना की दशकों पुरानी सरकार गिर गई और फिर देश को संभालने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई। तो आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो असल में उसी अनसुलझे राजनीतिक तनाव का नतीजा है। और इस संकट का असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं है, नहीं, इसका समाज पर एक बहुत ही गहरा और दूरगामी असर पड़ रहा है। तो समाज पर क्या असर हुआ है? पहली बात, मीडिया की आजादी खतरे में है। दूसरी, आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। और इसका असर पड़ोसी देश भारत पर भी देखने को मिला। वहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या यह देश इस संकट से उभर पाएगा? एक तारीख है जो बहुत अहम है, 12 फरवरी 2026। इसी दिन देश में अगले राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। और जाहिर है, मौजूदा अस्थिरता और इस राजनीतिक खींचतान के बीच ये चुनाव करवाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? एक युवा नेता की हत्या ने पूरे देश में आग लगा दी है। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन हालात काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है वो मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या 2026 के चुनावों से पहले बांग्लादेश स्थिरता की राह पर लौट पाएगा, या फिर यह संकट और भी गहराएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।